हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। तो फ्रेंड्स, जो UPSSC ने अपना कंप्यूटर वाला सिलेबस दिया है तो उसमें से एक टॉपिक दिया है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के अंदर भी उसने पूछा है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को समझते हैं और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डिटेल में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर को अगर आप जनरल भाषा में समझें या फिर सामान्यतः अगर अपने लाइफ में समझ के देखें तो सॉफ्टवेयर क्या है कि जैसे हमारे दिमाग है, हमारे पास में, मनुष्य के पास में जो दिमाग है वही दरअसल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर जो हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, इसे हम कह सकते हैं कि ये हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इसी तरह का है। अगर इसको हम टेक्निकल भाषा में देखें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है, या फिर कह सकते हैं कि कुछ इसमें निर्देश होते हैं जो कि किसी विशेष काम को करने के लिए बनाए गए होते हैं, उसको डिज़ाइन किया गया होता है किसी विशेष काम को करने के लिए। अब देखिए, जो हमारा सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में ये विशेषता है कि भाई आप इसको छू नहीं सकते हैं फिजिकली। जैसे कि हमारा जो दिमाग है, मन है, इसको आप छू नहीं सकते हैं फिजिकली, सिर्फ आप इसको महसूस करते हैं कि हाँ भाई किसी के पास दिमाग है, नहीं है तो उसका लेवल क्या है, वो कैसे प्रोसेस करता है। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर के रूप में जानी जाती हैं। अब देखिए, जो सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर दो तरह का होगा। एक होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होगा फ्रेंड्स यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा काम करेगा जो सीधे सीधे इंटरेक्शन करेगा हार्डवेयर से। क्योंकि देखिए, जो सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि मान लीजिए कि एक कोई मशीन है, जैसे आप मान लीजिए ये कंप्यूटर है, यहाँ पर आपने एक प्रिंटर लगा के रखा है। हमने यहाँ से एक कोई, देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कीबोर्ड, डेस्क और ये सब है। हमने यहाँ से कोई कमांड दी इसमें, और ये कमांड लेके क्या कर रहा है कि इस हार्डवेयर को, यानी इस प्रिंटर को यहाँ पर संचालित कर रहा है, और इससे प्रिंट निकल रहे हैं हार्ड कॉपी के रूप में। तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर जो हमारा हार्डवेयर है उसको संचालित करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो सीधे सीधे क्या करता है कि कमांड करता है या डायरेक्ट करता है किसको, हार्डवेयर को। जैसे हमारा जो मन है, दिमाग है, वो सीधे सीधे कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को, हार्डवेयर को। मान लीजिए कि हमें किसी चीज़ को उठाना है तो हमारे दिमाग ने इंस्ट्रक्शंस दिया और हाथ आगे बढ़ा और उसको पिकअप कर लिया, उठा लिया। तो जिस तरह से हमारा ह्यूमन बॉडी काम कर रहा होता है, उसी तरह से दरअसल जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो काम यहाँ पर कर रहा होता है। क्योंकि देखिए, कंप्यूटर जो बनाया गया है तो वो किस लिए बनाया गया है, ताकि ह्यूमन का जो काम है वो आसान हो सके। और ह्यूमन जिस प्रकार से काम करता है वैसे ही इसको डिज़ाइन करने की कोशिश की गई है। क्योंकि अभी वर्तमान में जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिरकार है क्या, इसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस से यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मतलब ले आएँ, यानी कि हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है इसको अगर रिप्लेस कर दें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो जो काम ह्यूमन कर रहा है, जो समझ के काम ह्यूमन कर रहा है, यही काम हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगेगी। और जो ह्यूमन है तो ह्यूमन का काम जो है बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए देखिए, ये भी हालांकि कहते हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया, आगे बढ़ गया, तो जो रोज़गार है वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे काम जो अभी ह्यूमन कर रहा है वो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होगा कि करा लिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम जैसे हमने बात की थी कि भाई दो तरह के सॉफ्टवेयर होंगे, एक होगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होगा हमारा कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर देखिए, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता की बात की जा रही है। तो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता वैसे ही है जैसे मनुष्य के लिए उसके दिमाग की आवश्यकता है, उसके माइंड की आवश्यकता है, उसके विचारने सोचने की आवश्यकता है। ऐसे ही सेम हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसकी यहाँ पर उपयोगिता है। यदि सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर जो है वो डेड है। जैसे कि मनुष्य के पास दिमाग नहीं है, मन नहीं है, या फिर कहें उसकी आत्मा नहीं है, तो वो क्या है कि डेड है। इसी तरह से हमारा यदि कंप्यूटर में यदि सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये जो यहाँ पर लगा हुआ सिस्टम है पूरा क्या है कि एक प्रकार से डेड है, ये कोई काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर की इस प्रकार से उपयोगिता है जैसे कि ह्यूमन की उपयोगिता है सीधे सीधे यहाँ पर किसी भी काम को करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर
एक डायग्राम दिखाया गया है, तो आखिर कंप्यूटर जो काम करता है तो सिस्टम में काम आखिर होता कैसे है। तो यहाँ पर देखिए उसी डायग्राम को दिखाया गया है। तो देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पहले यूज़र है, ये देखिए यूज़र है, मान लीजिए कि हम यूज़र हैं और हम यहाँ पर बैठे हैं। हमारे लिए एक ये इंटरफेस होगा। इंटरफेस क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम कंप्यूटर में बैठे और मान लीजिए हमने MS ऑफिस ओपन किया, ठीक है। तो ये जो MS ऑफिस हमने ओपन किया और यहाँ पर ये जो हमारे पास विंडो ओपन है, ये विंडो क्या है कि एक इंटरफेस है। ये इंटरफेस जो है यहाँ पर यूज़र इंटरफेस जो है, ये हमें क्या है कि किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नीचे दिखाया भी गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर क्या होगा, ये कोई प्रोग्रामिंग यहाँ पर टूल्स होगा। तो कोई प्रोग्रामिंग टूल्स या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर हमारा इंटरफेस के रूप में यहाँ पर है। जैसे अभी हमने बात की कि MS ऑफिस है, हमने ओपन किया MS ऑफिस को, तो ये इंटरफेस इसका हमारे सामने उपलब्ध हो गया। अब यहाँ से मान लीजिए कि हमने इसमें कुछ टाइपिंग की, कुछ हमने मैटर बनाया, एक रिज्यूम बनाया, और इसके बाद में हम अब इसमें से क्या करना चाहते हैं, इसको सेव करना चाहते हैं या कुछ और इसमें से प्रिंट देना चाहते हैं। तब देखिए काम कैसे हो रहा है, काम ऐसे हो रहा है। देखिए जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पर यूज़र है, इंटरफेस और एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है इसके माध्यम से हमने कुछ कमांड दिया। ये जो कमांड है, ये कमांड जाती हैं यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से मिली हुई जो भी निर्देश हैं, जो भी कमांड है, इनको क्या करता है कि एग्जीक्यूट करने का काम करता है। जैसे यहाँ पर हमने MS ऑफिस में एक फ़ाइल हमने तैयार की, हमने कमांड दिया कि इसको क्या करो कि हार्ड डिस्क में सेव कर दो। तो हमने इस इंटरफेस के थ्रू क्या किया कि हमने कमांड दिया कि इसको सेव कर दो। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास ये कमांड जाएगी और ये कमांड यहाँ पर कि अंदर क्या करना है हमें, वही काम यहाँ पर क्या करेगी कि ये कर देगा। तो हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सीधे सीधे कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर से। और हार्डवेयर जैसे मान लीजिए कि हमारी हार्ड डिस्क लगी थी यहाँ पर, तो हार्ड डिस्क में हमने कहा कि भाई इसको सेव कर दो, इसको पर्टिकुलर लोकेशन दे दिया, तो उसने जाके ये सेव कर दिया। तो ये जो है पूरा यहाँ पर एक प्रकार से स्ट्रक्चर है कि किस तरह से यहाँ पर सॉफ्टवेयर काम करता है और हार्डवेयर को यहाँ पर संचालित करता है। यहाँ पर देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है फ्रेंड, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कई चीज़ें आती हैं। क्या क्या, जैसे देखिए यहाँ पर आता है सिस्टम यूटिलिटीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पर डिवाइस जो होती हैं, जो कि डिवाइस ड्राइवर भी हो सकते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर, इसके बाद यहाँ पर हार्डवेयर। तो देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें, क्या, सिस्टम यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर, ये सारा मिल के यहाँ पर हार्डवेयर को निर्देशित करेगा। और हार्डवेयर से जो काम यहाँ पर लेना चाहेंगे, यदि प्रिंट करना है तो प्रिंट, सेव करना है तो फाइल को सेव, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर यही सिस्टम सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर को हिसाब से बताया है इन्होंने। तो जैसा हमने अभी ऊपर भी देखा कि भाई हम यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसमें से एक चीज़ है यहाँ पर देखिए लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर, और इसके बाद में डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये चीज़ें हम देखेंगे। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं इनको हम देखेंगे भाई जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और स्पेशल पर्पस जो सॉफ्टवेयर हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जैसा हमने पहले भी बात की, भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सीधे सीधे ये हार्डवेयर से इंटरेक्शन करता है, और हमारा जो भी डेटा है, फाइल है, जो भी निर्देश है, वो सीधे सीधे हार्डवेयर को संचालित करने में यहाँ पर काम करता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो हमारा यहाँ पर एंड यूज़र होता है, यानी एंड यूज़र जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन इसमें काम कर रहा है, तो यहाँ पर एंड यूज़र को ये सुविधाएं प्रदान करता है। और इसके साथ साथ में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको भी यहाँ पर ये फैसिलिटी जो है वो प्रदान करता है कि इसको कौन से काम करने हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत इसके उदाहरणों में अगर देखें हम यहाँ पर, तो जैसे अपने यहाँ पर देखिए यूटिलिटीज़ है, डिवाइस ड्राइवर है, और ये चीज़ें हमने देखा कि ये सब इसके अंतर्गत यहाँ पर आएंगी। जैसे देखिए मान लीजिए कि आपको एक काम करना है कि मान लीजिए आपने कीबोर्ड लिया, इस कीबोर्ड से आपने कुछ टाइप किया, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि भाई आपने इनपुट डिवाइस ली और इनपुट डिवाइस के माध्यम से आपने कुछ डाटा लिया, इस डाटा को आपने प्रोसेस किया, इन्फॉर्मेशन बनाया, और इसको बाद में आपने प्रिंट करना चाहा या कुछ भी करना चाहा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखिए ये बायोस जो है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है, या असेंबलर है,
या यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर हैं, ये जो भय हैं ये सारे क्या हैं कि यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। बायोस को हम इसके पहले भी हमने कुछ डिस्कस किया था। देखिए बायोस क्या होता है, बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस ही एक्टिवेट होता है। बायोस जब एक्टिवेट होता है तो जो हमारे कंप्यूटर में लगे हुए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन इनपुट आउटपुट डिवाइसों को सबसे पहले क्या करता है कि वो एक्टिवेट करता है, संचालित करता है। इसके साथ साथ में चूँकि प्रोसेस जब भी होती है तो प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आना चाहिए किसमें, मेन मेमोरी में। तो जो अपनी मेन मेमोरी होती है, इस मेन मेमोरी में क्या होता है कि फिर इसको यहाँ पर लोड किया जाता है और इसके बाद में हमारा कंप्यूटर जो है वो काम करता है। तो यहाँ पर देखिए वही सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये 4 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और 4 चीज़ों को हम यहाँ पर अलग अलग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या है भाई, सीधे सीधे ये क्या करता है कि हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है और इसके साथ साथ में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है ही, और सीधे सीधे इसके साथ जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको भी यहाँ पर क्या करता है कि ये मदद यहाँ पर करता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो दिए हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम कौन कौन से यूज करते हैं। देखिए अभी जैसे देखिए हम MS DOS यूज करते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर यूनिक्स यूज करते हैं, लाइनक्स यूज करते हैं। विंडोज़ के देखिए कई जो वर्जन है वो यूज कर रहे होते हैं। जैसे विंडोज़ जैसे पहले 3 आया था जिसको XP नाम से जाना जाता था, इसके बाद विंडोज़ 7 हो गया, 8 हो गया, फिर 10 हो गया, 12 हो गया। तो ये जो है क्रम जो सीरीज है पूरा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पर चल रही है और विंडोज़ का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अगला देखिए लैंग्वेज प्रोसेसर भी यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर होता क्या है कि देखिए जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को तो वो किस में काम कर रहे होते हैं, हम लिख रहे होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज 2 तरह की होती हैं। एक होती है देखिए लो लेवल लैंग्वेज। ये लो लेवल लैंग्वेज क्या है, 0 और 1 फॉर्मेट में जो ये लैंग्वेज लिखी जाती है, जिसको हम बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं, इसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। वहीं पर देखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है कि जो हम सीधे सीधे इंग्लिश लिखते हैं, ये जो होती है ये हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। तो हम भाई हम क्या हैं कि हम ह्यूमन हैं और हम सीधे सीधे जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को हम जानते हैं कंप्यूटर कैसे हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर का मतलब ये काम करते हैं सीधे सीधे डिजिट में, और डिजिट क्या होती हैं, ये 0 1। तो इसके बीच में एक मीडिएटर चाहिए, जो मीडिएटर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को इस लो लेवल लैंग्वेज में यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। तो इसके लिए ही जो लैंग्वेज प्रोसेसर हैं यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर जो कि यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग हैं, वो इस तरह से यहाँ पर काम करते हैं। अगला देखिए यहाँ पर डिवाइस ड्राइव। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, क्या होता है कि जब भी हम एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने विंडोज़ 7 को इंस्टॉल कर दिया, तो जो बेसिक जो उसके फंक्शंस हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल हो गई। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा डिवाइस है जिसको हम बाद में ला के क्या करें, उसको यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर में उपयोग करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हमें डिवाइस ड्राइवर की यहाँ पर ज़रूरत होगी। मान लीजिए कि मैं बाद में अपने कंप्यूटर में एक प्रिंटर यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। अब प्रिंटर जब मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई मैं किसी कंपनी का प्रिंटर लाऊंगा। जिस कंपनी का प्रिंटर लाऊंगा उसी के साथ में मुझे यहाँ पर एक डिवाइस ड्राइवर दिया जाएगा। ये मतलब इस प्रिंटर को चलाने के लिए एक ड्राइवर दिया जाएगा, जिसको मैं क्या करूँगा, इसमें कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दूँगा और फिर ये जो मेरा सिस्टम है इससे प्रिंटर से कनेक्ट हो जाएगा और ये काम करने लगेगा। तो ऐसे जो यहाँ पर ड्राइवर होते हैं ये डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं, जिनको हम बाद में ला के जोड़ते रहते हैं और वहाँ पर हम काम आसानी से करते रहते हैं। अगला देखिए इसमें से एक चीज़ थी जो वो थी यहाँ पर क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब देखिए जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो ये कह सकते हैं आप कि एक मतलब छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें सर्विस देने के लिए यहाँ पर यूज किए गए होते हैं। तो इसमें से जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करना चाहते हैं या वायरस स्कैन करना चाहते हैं, कुछ भी इस तरह के जो छोटे छोटे हम काम, एंटीवायरस है, तो ये सारे के सारे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं इनको हम सहायक सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं।
तो ये भी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के यहाँ पर क्या होते हैं कि भाग होते हैं। तो हमने इस तरह से देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें से हम यहाँ पर इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर की यहाँ पर देखिए बात थोड़ा सा की गई है, तो इसको यहाँ देख लेते हैं। देखिए ये होते हैं लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। दरअसल क्या होता है कि जब भी हम, जैसे हमने बात की कि भाई अगर हम कुछ भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर लैंग्वेज सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो हैं ये दोनों क्या होते हैं कि लैंग्वेज सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पर जो कंपाइलर होता है ये क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को, जब भी देखिए अगर मान लीजिए कि आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम लिखा और इस प्रोग्राम को आपने लिखा, तो इसको लिखेंगे आप यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज में जब लिखेंगे तो इसको कन्वर्ट करना होगा हमें लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर इसको क्या कर सके कि इस पर प्रोसेस कर सके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर हम कंपाइल करते हैं या इसको हम यहाँ पर इंटरप्रेट करते हैं। तो देखिए जब कंपाइल करना प्रोग्राम का, उसको कंपाइलेशन भी बोला जाता है। तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कंपाइलर है इस पूरे प्रोग्राम को क्या करेगा कि मशीन लैंग्वेज में यहाँ पर परिवर्तित कर देगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर भी सेम यही काम करता है, लेकिन इंटरप्रेटर में अंतर ये होता है कि कंपाइलर प्रोग्राम जो भी हमने लिखा है इस पूरे प्रोग्राम को एक साथ यहाँ पर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, लेकिन इंटरप्रेटर इसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। अब इसमें अंतर क्या होगा कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई प्रोग्राम लिखा, मान लीजिए हमने लिखा हैश इंक्लूड studio.h और नीचे हमने मेन फंक्शन से लेके नीचे कोई एक प्रोग्राम बना दिया। अब यहाँ पर वो एक एक लाइन को इंटरप्रेटर यहाँ पर इंटरप्रेट करेगा। अगर कोई गलती होगी तो वहीं पर ये रुक जाएगा, फिर दोबारा जब हम इसको ठीक कर लेंगे तभी वो आगे यहाँ पर इंटरप्रेट करेगा। लेकिन यहाँ पर कंपाइलर ऐसा नहीं करेगा। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को सीधे सीधे यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर देता है। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर देखिए वही दिया गया है कि कंपाइलर सीधे सीधे एक बार में इंटरप्रेट मतलब इसको कंपाइल कर देगा, ये एक एक लाइन करेगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि गलतियों को जो खोजना है कंपाइलर में वो एक साथ सारी गलतियाँ डिस्प्ले कर देगा। अब फिर बाद में आप उसको ठीक करेंगे। इंटरप्रेटर क्या करेगा कि भाई लाइन बाय अगर गलती किसी लाइन पे है तो वहीं पर रुक जाएगा, इसको ठीक करेंगे तब वो यहाँ पर आगे बढ़ेगा। तो इसमें से देखिए क्या है कि भाई जो हमारा कंपाइलर है इसमें से जो एरर्स हैं, अशुद्धियाँ हैं, उनको ठीक करना थोड़ा टफ हो जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा सरल हो जाएगा। तो ये इंटरप्रेटर और इसके बारे में था थोड़ा सा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जैसे हमने बात की थी कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष उद्देश्य के लिए काम किए बनाए जाते हैं और इनका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो सीधे सीधे हार्डवेयर से नहीं होता है। इनका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो होता है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि भाई यहाँ पर आए हुए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आए हुए जो निर्देश हैं इनको फॉलो करते हुए फिर यहाँ पर ये काम करता है। तो ये जो हैं हमें सीधे सीधे हार्डवेयर से एक्सेस नहीं देते हैं, बल्कि ये विशेष प्रोग्राम होते हैं जिनको किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया गया होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे MS वर्ड के जो भी चीज़ें हैं, MS ऑफिस है पूरा का पूरा, ये सारे के सारे यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूज कर रहे हैं, है ना, एक्सेल यूज कर रहे हैं, पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर दिया गया है, तो ये आप तो समझ ही रहे होंगे। अभी तक जो हमने बातें की हैं इनमें से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ आ ही गई होंगी। बाकी आप पढ़ना चाहें तो इसमें से पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो। अब यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो यहाँ पर कुछ चीज़ें दिए गई हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर दरअसल एक प्रोग्राम होता है। और प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है कि कुछ निर्देश हैं, उन निर्देशों को यहाँ पर एक उसमें से क्रम में रखा गया है और इसे भी हम यहाँ पर प्रोग्राम कहेंगे। देखिए बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को क्या कहते हैं। देखिए बग क्या होता है, बग होता है जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम में जो एरर्स होती हैं उनको बग कहते हैं।
तो ये जो बग होती हैं, तो ये बग को अगर यहाँ पर हमें मरम्मत करनी है, मतलब उनको ठीक करना है त्वरित रूप से, तो इसको यहाँ पर प्रक्रिया क्या करते हैं, पैच कहते हैं। अगला देखिए, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़ों के समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए वही बात यहाँ पर बोल रहा है ना, कंप्यूटर प्रणाली में काम करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़ों का समूह क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। यानी कि कई सारे प्रोग्राम्स को हम क्या कर देंगे, कलेक्ट कर देंगे, एक साथ काम करने के लिए उनको यहाँ पर तत्पर कर देंगे, वो सॉफ्टवेयर यहाँ पर कहलाएगा। भारत में देखिए सॉफ्टवेयर कंपनी सबसे बड़ी कौन सी है, तो TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है ये सबसे बड़ी है यहाँ पर। और कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं क्या कहलाता है, प्रोग्राम या अनुदेश सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ये देखिए प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिकली निर्देशों का सेट, ठीक है, ये देखिए कई बार इस तरह से पूछा गया है। तो आप सीधे सीधे समझिए कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होगा, कि प्रोग्राम का कलेक्शन होगा, और प्रोग्राम क्या होगा कि इंस्ट्रक्शंस का, निर्देशों का कलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों का जो सेट है यहाँ पर सॉफ्टवेयर कहलाता है। फिर से देखिए यहाँ पर वही यहाँ पर पूछा है कि वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है उसे क्या कहते हैं, स्पाईवेयर। अब देखिए मान लीजिए कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो अपने मोबाइल में रखते हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारी वो आपसे क्या करते हैं कि चुरा लेते हैं, है ना। तो उपयोक्ता जो है यानी प्रयोगकर्ता जो है उसकी जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को अगर ट्रैक कर रहा है, हमारी जो गतिविधियां हैं, हमने क्या सर्च किया क्या सर्च नहीं किया, ये सारी चीज़ें जो सर्च अगर हमारा कोई स्टोर कर रहा है, उसको ट्रैक कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, हम स्पाईवेयर कहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कब शुरू किया गया था, देखिए ये 1975 में यहाँ पर शुरू किया गया था। और माइक्रोसॉफ्ट बहुत ये कह सकते हैं कि बड़ी कंपनी है, और पूरा जो विश्व है, इस पूरे विश्व में इसकी बहुत बड़ी धाक है। अगला देखिए